हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल स्टडी कंटिन्यू में। तो गाइस, आज है थर्सडे और ये देखिए मेरे घर की हालत कैसी है। ओ माय गॉड, आप लोग तो सोच रहे होंगे कि इसकी घर की कैसी हालत है, कैसे रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैंने इस घर की हालत को ऐसे बनाया हुआ है क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ को सेट करना है। और मेरे बच्चे के सो के उठने से पहले मैंने इनका लंच प्रिपेयर करके सोचा था कि मैं इसको कर लूँगी, लेकिन ये उससे पहले ही इनके टाइम हो गए और ये जग गए हैं। और इनको मैं प्रिपेयर करके पहले मैं इनको रेडी करके इनको स्कूल भेज दूँ, उसके बाद मैं अपना तैयारी करूँगी, मतलब अपना काम करूँगी। क्योंकि आंटी भी आ जाएगी तो आंटी के आने से पहले मैं इस सब कुछ सेट करूँगी, नहीं तो फिर काम करने में दिक्कत होगा। और ये है क्यों ऐसा, ये मैं बताऊँ। ये इसलिए है कि मैं होली से पहले ही सारे गर्म कपड़े को रख लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं थोड़ी बिजी थी और 14 डेज़ लगभग मैं बिज़ी ही रही। तो मेरा ना थोड़ा थोड़ा करके रख रही थी, तो मेरा मन अजीब लग रहा था आज कि नहीं, आज तो मैं इसको कर ही दूँगी। क्योंकि ये गर्म कपड़े की वजह से पूरे घर भरा भरा लग रहा है, और जब घर पूरा भरा भरा बिजी लग रहा है ना, तो माइंड भी बिजी लग रहा है, और माइंड बिजी लग रहा है ना, तो पढ़ने में भी मन शांत नहीं लग रहा है। तो मैं आज इसको ख़त्म करूँगी, इसलिए मैंने ऐसे करके रखा है। आप समझ गए मैंने ऐसा क्यों किया था। तो ये देखिए मेरे घर की हालत, मैंने एक एक कपड़े को नीचे उतार दिया है और टेबल वेबल सब। और अब देखिए मैंने सारे काम को ख़त्म कर लिया है और मेरा एकदम फटाफट मेरा घर एकदम अच्छा हो गया, एकदम साफ़ सुथरा हो गया। अब मैं आ गई हूँ किचन, बच्चों को लंच दे दी हूँ, अब मैं खाना बना रही हूँ। और मैं आज बना रही हूँ, गुरुवार है तो कड़ी बड़ी। गाइस, मेरी बड़ी को देख के हंसना मत, क्योंकि बड़ी तो गोल गोल होती है, लेकिन मैं जैसे मर्जी वैसे बना लेती हूँ, क्योंकि खाना तो खुद को ही है, टेस्ट आना चाहिए, है ना। सेट में क्या रखा है। और मैं बना रही हूँ रोटी, और मैं बनाई हूँ आलू का भुजिया, जो कि मैं वीडियो में नहीं ले पाई हूँ। किचन का मैं सारा वीडियो ज़्यादा ले नहीं पाती हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि किचन का वीडियो नहीं लेती हूँ तो मैं काम नहीं करती हूँ। सारा काम मैं खुद करती हूँ। हाँ, बस आंटी आती है, मेरी हेल्प करती है, झाड़ू पोछा बर्तन करती है। और ये देखिए मेरी आंटी आ चुकी है। ऐसे तो आंटी के आने से पहले ही मेरा खाना बन जाता है, लेकिन आज चूँकि मैं सारा घर का काम कर रही थी, इसलिए एक तरफ आंटी काम कर रही थी, एक तरफ खाना बना रही थी। और उसके बाद मैंने किया पूजा पाठ और लग गई मैं पढ़ाई करने में। और एक और बात कि मेरा जो टेबल है, मेरी बेटी का टेबल, स्टडी टेबल ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने अपना टेबल उसके रूम में सेट कर दिया है। मुझे नया टेबल लेना है, इस वजह से मुझे बेड में बैठ के पढ़ना पड़ता है। ऐसे मुझे टेबल चेयर में ही पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं टेबल चेयर में जब बैठती हूँ ना, तो एक अंदर से फीलिंग आती है पढ़ाई वाली। और बेड में बैठती हूँ ना, तो थोड़ा देर, आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने के बाद थोड़ा मन हो जाता है कि थोड़ा लेट जाऊँ क्या, बट अपने आप को कंट्रोल करके कि लेटूंगी तो हो गया, लेटूंगी तो फिर सो ही जाऊँगी। तो इसलिए कंट्रोल करके मैं लेटती नहीं हूँ जब तक मेरा 2-2.5 घंटे कम से कम कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए मुझे आज टेबल लेने भी जाना है, देखती हूँ मैं कब जा पाती हूँ, क्योंकि आज तो मैंने बहुत काम किया है और गुरुवार है तो आज मार्केट भी लगेगा, तो मुझे आज गुरुवार की मार्केट भी जाना है। तो ये मैं कर रही हूँ मैम का क्लास रिस्पिरेटरी सिस्टम, जैसा कि बायोलॉजी का पहले का मेरा छोटा सारा मैं कंप्लीट कर रही हूँ। रिस्पिरेटरी सिस्टम में मैम बता रही है ब्रीथ और रिस्पिरेशन। ब्रीथ यानी कि मतलब श्वास, जो कि मैं सिर्फ O2 अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। रिस्पिरेशन का मतलब जो कि क्या होता है, श्वसन, जिसमें कि O2 अंदर लेते हैं और उसके बाद वो O2 ब्लड में जाता है और ब्लड से सेल्स में जाता है, और उसके बाद वहाँ पे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो O2 के साथ मिलके CO2 + H2O बनाता है और ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, जिस ऊर्जा को हम लोग लेते हैं। तो ये है रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग, यानी कि श्वास और श्वसन में अंतर। मैम ने एक सवाल भी कराया है कि हम श्वसन क्यों करते हैं। तो खाने से जो ग्लूकोज होता है खाने में, उससे एनर्जी लेने के लिए हम श्वसन करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कल तक पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम को 4 वीडियो है, मैंने चारों वीडियो को सोचा है कि कल तक ख़त्म करूँगी, इस चैप्टर को ख़त्म करना है, ये मेरा टारगेट है। आपका टारगेट पूरा कब होगा, जब आप मॉर्निंग में जगते हो तो भगवान का नाम जिस तरह से रोज़ लेते हो, उस तरह से ही आप रोज़ ये सोचोगे मैंने जो आज शेड्यूल बनाया उसको कंप्लीट करना है। आई कैन डू एवरीथिंग। जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। ये एक मंत्र है मोटिवेशन का मंत्र है। जब आप मन में ये मंत्र पढ़ के उठोगे ना, तब दिन में आपके दिमाग में यही घूमेगा कि मेरा ये शेड्यूल है, इस शेड्यूल में से कितना मेरा शेड्यूल हुआ है और कितना मेरा नहीं हुआ है। गाइस, ऐसा मैं सोचती हूँ। अब आप लोग कैसा सोचते हो, आप लोग ज़रूर बताना। ऐसा मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए करती हूँ, क्योंकि और मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करती हूँ बताओ। जो मैं तो अकेले रहती हूँ, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड तो है नहीं, तो लेकिन मैं उनको देखती हूँ जो बहुत सारे काम करते हैं, मेरे से भी, मतलब अपने हमसे भी ज़्यादा काम करते हैं, घर के सारे काम करते हैं, ज़्यादा मेंबर होते हैं, खाना बनाना, कपड़ा धोना, सारा काम करते हैं, और उसके बाद भी स्टडी कर लेते हैं। तो मैं उनसे थोड़ा मोटिवेट होती हूँ और उनसे मोटिवेशन लेके मैं बोलती हूँ
कि अरे यार मैं तो फिर भी बहुत कम, मेरे पास तो उतना नहीं है, तो जब वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। ऐसे करके मैं मोटिवेट होती हूँ। और अगर मेरे चैनल से मेरे वीडियो को देख के कोई मोटिवेट होते होंगे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि इसीलिए मेरा वीडियो बनाना समझो सक्सेस हो गया। कई लोग का मैसेज रहता है ना कि शांत होके पढ़ाई करना चाहिए और सफलता शोर मचा देती है। सही बात है, मतलब ये वीडियो जो जो पढ़ता है सच में वो वीडियो नहीं बनाता है और उनको टाइम नहीं होता है। सही बात है, टाइम तो नहीं मिलता है, इसीलिए तो सारा मतलब पूरा दिन का मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वीडियो बनाते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। ये एक अपना जर्नी होता है, जो अगर जॉब होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन कम से कम ये रहेगा मैं अपने जर्नी को देखूंगी, अपने बच्चों को दिखाऊंगी कि बच्चे देख, होना नहीं होना बात की बात है, लेकिन अपने मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए, अपना मेहनत करते रहना चाहिए। तेरी माँ भी इतना मेहनत की थी, भले हो नहीं हो, मुझे अभी कुछ नहीं पता है कि मेरे साथ क्या होगा, मुझे होगा कि नहीं, क्योंकि कुछ 1% किस्मत भी होता है। और ये देखिए मेरा बेटा आज बोला मम्मा आप पढ़ाओ, और ऐसे भी इनका पेपर है तो मुझे इनको थोड़ा पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये अभी उतने बड़े नहीं हुए हैं कि खुद से पढ़ लेंगे। तो मैं इनको पढ़ा रही हूँ, इनका मैथ का पेपर है तो 4 का टेबल मैं इनको लर्न करवा रही हूँ। तो और ये सब करते करते बज गए हैं 4। अब ये लोग चले जाएंगे अपने अपने क्लास, तो मैं जाऊंगी फिर किचन में नाश्ता वास्ता देखूंगी कुछ। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा बच्चा का। और देखो मेरे यहाँ हो रहा है बूंद बूंद बारिश, 2 दिन से मेरे यहाँ मौसम बहुत अच्छा है और पूरा अंधेरा हो गया है, बादल गरज रहा है। तो मैं सोची चलो कुछ नाश्ता बनाती हूँ। तो नाश्ते में मेरी बेटी बोल के गई थी आज कि मम्मा चूड़ा और मूंगफली को फ्राई करना, उसी को करूँगी। मैंने बोला ठीक है। तो मैं किचन में आ गई और चूड़ा फ्राई कर रही हूँ और मूंगफली फ्राई कर रही हूँ। और इसके बाद इसको रेडी करने के बाद मैं साथ में ही किचन का सारा काम ख़त्म कर लूँगी, ताकि मैं रात में जल्दी फ्री हो जाऊँ। ठीक है। तो गाइस ऐसे ही टाइम निकालना पड़ता है एक हाउसवाइफ को। कोई भी मैनेजमेंट नहीं होता है कि इस टाइम पे फिक्स है। उनको उनके बच्चे के हिसाब से, उनके परिवार के हिसाब से कि कब वो फ्री रहती हैं। किसी दिन ऐसा भी, बच्चे मेरे फ्राइडे तक जब स्कूल में जाते हैं तो अलग रूटीन होता है, सैटरडे संडे अलग रूटीन हो जाता है। तो उस हिसाब से वो मैनेज करके अपने काम को करती हैं। और वीडियो बनाने का बस एक यही पर्पस होता है कि हमारी जर्नी हमें याद रहे, हम अपनी जर्नी अपने बच्चों को शेयर कर सकें। और मेहनत कर रहे हैं तो 99% चांस अगर होने का है तो 1% चांस लक भी होता है। नहीं होगा, किस्मत में कुछ और ही अच्छा लिखा होगा तो वही होगा। तो इससे पहले क्यों घबराना। तो ये अब रात को मेरे बच्चे देखो साइड में सो रहा है, खाना वाना खिलाने के बाद सब करने के बाद मैं रात में केमिस्ट्री दिन में नहीं पढ़ पाई थी, तो उसका मेरे को मेटल नॉन मेटल का कुछ पार्ट बचा हुआ था, जबकि मेरा केमिस्ट्री रेगुलर चल रहा है, केमिकल रिएक्शन मैम पढ़ा रही हैं तो। लेकिन उस मेटल नॉन मेटल के पार्ट को मैं कवर कर रही हूँ जो छूटा था, क्योंकि रेगुलर वाले एक तरफ और जो छूट गया उसको भी कहीं ना कहीं मैनेज करके उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और 12 बजे तक ना मैं अपने लैपटॉप से पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन से मैं नेट चला रही हूँ। अभी मैं वाईफाई नहीं लगवाई हूँ, लेकिन नेक्स्ट मंथ सोच रही हूँ कि लगवा ही लूँ, बहुत ज़्यादा लगता है नेट। लेकिन 12 बजे के बाद ना मैं अपनी बेटी के टैब से पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं अपना नेट यूज़ नहीं करती हूँ। 12 बजे के बाद बस ज़्यादा नहीं, आधा घंटा या 45 मिनट पढ़ती हूँ, क्योंकि जीके जीएस करती हूँ। मैथ रीजनिंग वगैरह का अभी तक तो मैं इंक्लूड नहीं की हूँ होली के बाद से, तो अब मैं उसको भी धीरे धीरे इंक्लूड करूँगी। तो गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक आप लोग का लाइक जो होता है ना वो हमें मोटिवेट करती है कि और अच्छे से करना चाहिए। और कुछ अच्छा नहीं लगे तो उसका भी कमेंट कीजिएगा, कोई आइडिया हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा कि मतलब इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि हम जो करते हैं वो शेयर करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप मेरे से बेटर कर रहे होंगे या बेटर आइडिया हो आपके पास। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो आप ज़रूर बताना। और मुझे कैसा लगा वीडियो वो भी बताना, और अपना मोटिवेशन खुद बनिए और अपना मेहनत करते रहिए, यही बोलूँगी। इस तरह से अपने आप को मोटिवेट कीजिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, उनकी बातों को इग्नोर कीजिए और सफल होइए अपने जीवन में। अपने लाइफ को एक अच्छा लाइफ बनाइए, अपना लाइफ को एकदम अपने स्ट्रगल से अच्छे बनाइए। और क्या, वही मोटिवेशन का मूल मंत्र मेरा है कि सुबह उठिए, मन में सोचिए, सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।